दोस्तों धनु राशि के लिए तो इस समय तक थोड़ा मामला बैठा भी होगा 13 या 14 मार्च तक। पर धनु लग्न के लिए लड़ाइयाँ प्रकट हुई है। तो ये दोनों ही चीज़ें इस समय रही है। धनु राशि को तो लड़ाई से फायदा हुआ है, विवाद से फायदा हुआ है थोड़ा। पर धनु लग्न के लिए थोड़ा सा विवाद प्रकट भी हुआ है। दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपके लिए अब जो दिन है 14 मार्च, 15 मार्च, ये 16 मार्च, इस समय कोई बात बोलना, कभी कभी कोई बात बोलते हैं ना, कोई बात किसी को कह देते हैं, तो इसके कारण क्या है कि मित्रों में और परिचितों में तो खलबली मचती ही है। जमीन और मकान भी उत्पाद करने लग जाती है। तो दोस्तों क्या धनु राशि वाले जातक को 14, 15, 16 मार्च को चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए? क्या धनु राशि वाले जातक के लिए 14, 15, 16 मार्च बोलने के मामले में खास दिन है? दोस्तों 14, 15, 16 मार्च को आपको धन संबंधी ज़्यादा ख्याल रहेंगे, धन के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे, धन संबंधी चिंतन भी ज़्यादा होगा, धन संबंधी विचार भी ज़्यादा आएंगे। धन के कारण, बोलने के कारण प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा, आपके आने जाने पर असर पड़ेगा। आप कहीं जा रहे हो दूसरी जगह, आपके आने जाने और स्थान पर असर पड़ेगा आपके बोलने के कारण। आप कुछ बात बोलोगे ना, तो आपकी यानी कि लोगों के आना जाना या यात्रा या स्थान, उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो आपको देखकर बोलना चाहिए। दोस्तों इस समय तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि कोई यात्रा पर जाए और उसके बारे में अच्छा ही बोलो आप, क्योंकि आपके बोलने की में ताकत है अभी 14, 15, 16 मार्च को। तो दोस्तों कभी कभी घटनाएं अलग अलग प्रकार से दिखती है। मैं मानता हूं कि धनु लग्न लग्न के लिए इस समय 13 मार्च तक थोड़ा उत्पात विवाद हुआ होगा, ये लड़ाई भी किसी किसी के लिए हो गई होगी। पर धनु राशि की तो लड़ाई खत्म हुई है, विवाद खत्म हुआ है कोई ना कोई 13 मार्च तक। तो ये जरूर है कि इसको जरूर देखिए। वैसे तो दोस्तों कुंडली के अनुसार पूरी चीज़ें लागू होती है। मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि ये जो समय चल रहा है आपके लिए धनु राशि और धनु लग्न के लिए, ये प्रॉपर्टी के मामले में बहुत खास है। दोस्तों धनु लग्न और के लिए तो जो अभी 2025-26, अभी 2026 चल रहा है, मार्च का महीना है, इस समय धनु लग्न की सामाजिक स्थिति काफ़ी बढ़ गई है। और एक प्रकार से सामाजिक मामलों में आपके लिए योग भी बन गए हैं आपके मित्र, यानी कि सामाजिक गतिविधियां भी ज़्यादा हो रही है। सामाजिक गतिविधियों की वजह से थोड़ा विवाद भी रहता है। तो धनु लग्न के लिए तो एक प्रकार से थोड़ा, वो कहते हैं ना, स्थान और जगह की विवाद है, पर वो इतने नकारात्मक नहीं होने चाहिए। आपका प्रभाव तो बढ़ रहा है। धनु राशि के लिए मैं ये कहता हूँ कि धनु राशि के लिए भी बुरा नहीं है इतना, पर उनको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए, यानी कि अभी के समय में माता, जमीन और ये विवाद चलते हैं। और उनके लिए एक प्रकार से अभी के समय में तो उनको जीत मिलनी चाहिए, ऐसी उम्मीद है। कोई ज़मीन हो, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया हो धनु राशि ने वहाँ पर, और ज़मीन और मकान पर, यानी कि एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कोई जगह ने आपको पकड़ लिया है, उस जगह से आप छूट नहीं रहे हो, तो ये योग थोड़ा बनता है। धनु राशि पर थोड़ा भार जरूर है, मैं मानता हूँ। हालांकि सभी चीज़ें कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए। तो दोस्तों 14, 15, 16 मार्च को क्या करना चाहिए? 14, 15, 16 मार्च को आप क्या है कि कोई जगह हो, कोई स्थान हो जहाँ पर भगवान बजरंगबली का मंदिर हो दोस्तों, वहाँ पर जाकर आपने मन्नत मांग ली, तो आपकी मन्नत पूरी हुए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वैसे भी भगवान तो मन्नत पूरी करते ही हैं दोस्तों। पर दोस्तों 14, 15, 16 मार्च को क्या होगा ऐसा कि आपको भगवान बजरंग बली के मंदिर में जाकर पूजा करना, मन्नत मांगना, यानी कि आपको सिद्ध कर सकता है। आपके लिए एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि कृपा हो जानी चाहिए भगवान की। तो ये योग ज्योतिष तो वही बताएगी दोस्तों, जो आपके लिए जो बात होगी 14, 15, 16 मार्च को आप सोच, यानी कि धन के बारे में सोचोगे, धन की चीजें सोचोगे। आपके बोलने के कारण जमीनों पर क्या असर पड़ रहा है आप नहीं सोचोगे। आपके बोलने के कारण लोगों के आने जाने पर असर पड़ रहा है, यात्रा पर फर्क पड़ रहा है। ये भी ध्यान रखना चाहिए 14, 15, 16 मार्च को। ये भी ध्यान रखना चाहिए 14, 15, 16 मार्च को क्षेत्र विवाद और क्षेत्र और जगह जो है ना, आपके आने, आपके बोलने के कारण प्रभावित हो रहा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये योग है धनु राशि और धनु लग्न के लिए 14, 15, 16 मार्च को।
14, 15, 16 मार्च को आपको धनु राशि और धनु लग्न को धन भी मिल सकता है, धन की प्राप्ति भी हो सकती है। पर इस समय क्या है कि यानी कि वो कहते हैं ना उमड़ घुमड़, वो कहते हैं बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। और 14 मार्च को वो बादल जो उमड़ घुमड़ रहे थे ना, वो अचानक इस समय क्या है कि वो फूटना, वैसे तो ये 13 मार्च को ही फूट पड़े हैं दोस्तों, वो उमड़ घुमड़ वाले बादल। पर किसी किसी के लिए 14 मार्च को भी फूटेंगे वो बादल बरसात वाले। तो वो योग है थोड़ा, तो इसमें घटनाएं तेज प्रकट होती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय बाजी पलटने के योग थोड़े बनते हैं। धनु लग्न के लिए मैं मानता हूँ कि विवाद योग रहा होगा, तो उनके लिए थोड़ी राहत मिल सकती है 14, 15, 16 मार्च को। पर धनु राशि को 14, 15, 16 मार्च को ध्यान रखना चाहिए। उनके बोलने के कारण क्या है कि धनु राशि और धनु लग्न दोनों के बोलने के कारण यानी कि एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण मित्रों में और प्रॉपर्टी में गतिविधियां हो सकती है। क्षेत्र विवाद और स्थान के मामले में गतिविधियां हो सकती है, स्थान और जगह के मामले में गतिविधियां हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें चल रही है दोस्तों, ये देखना चाहिए। धनु राशि के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए जो वर्तमान समय है विवाह कारक है, वैवाहिक घटनाएं ज़्यादा प्रभावित कर रही है दोस्तों। धनु राशि क्या है और धनु लग्न क्या है? धनु राशि और धनु लग्न के लिए अभी विवाह के मामले में घटनाएं हो सकती है आने वाले समय में, वैवाहिक प्रस्ताव आ सकते हैं, विवाह की घटनाएं आपको एक प्रभावित कर सकती है। विवाह योग चल रहा है, विवाह के मामले में यानी कि स्थान का उलटफेर, स्थान का उलटफेर हो चुका है, वो स्थान का उलटफेर विवाह के मामले में, तो वो वापस ठीक भी हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा ठीक। तो ये जरूर है कि ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए। अभी क्या है कि ग्रह थोड़े भारी भी है दोस्तों, वो क्या है कि तीसरे लोगों का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, और ये बढ़ा हुआ था तीसरे लोगों का प्रभाव। उसके कारण क्या है कि तीसरे लोगों के यानी कि मित्रों के, तीसरे लोगों के प्रभाव की वजह से आपकी जमीनें प्रभावित हुई थी, जमीनों में विवाद आया था। पर ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए। धनु राशि के लिए तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि धनु राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान समय विवाह संबंधी घटनाएं या पार्टनर के द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य के द्वारा आपके लिए योग बनाता है करने कुछ महत्वपूर्ण प्राप्ति का। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 14, 15, 16 मार्च को आपको देखकर बोलना चाहिए। आपके बोलने की वजह से यानी कि धनु लग्न को तो जीत मिल सकती है 14, 15, 16 मार्च को। आप क्या है कि एक प्रकार से शत्रु, विरोधी, मित्र, जो दोस्त है ना, वो झूठे मूठे दोस्त, उनको भी एक प्रकार से वो कहते हैं ना, वो यानी कि इधर उधर हो जाएंगे। हाँ, धनु राशि को 14, 15, 16 मार्च को ध्यान रखना चाहिए। ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। ये आज का वीडियो यानी कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आशा है आपको पसंद आया होगा। आप सबका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव।